कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो सम्मान नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण के वचनों में जीवन की इसी सच्चाई और स्वाभिमान से जीने की कला का जिक्र है। चलिए आज इसी गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का ये जो कथन है ना, ये इंसानी रिश्तों की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। सोचिए, एक पेड़ जब तक उस पर मीठे फल लगते हैं तो सब उसकी पूजा करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही फल खत्म हुए कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं, है ना? ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, पर सच कहूं तो इसे समझना ही स्वाभिमान के साथ जीने की तरफ पहला कदम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया सिर्फ मतलब की है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दुनिया का जो स्वभाव है ना, वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया असल में चलती कैसे है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उसकी मदद को एक अधिकार मान लिया जाता है और उसकी अच्छाई को उसका फर्ज। फिर एक दिन अगर वो किसी वजह से मदद नहीं कर पाया तो उसके सारे पुराने किए कराए पर पानी फिर जाता है, सब भूल जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसके बिल्कुल उलट, अगर उसी इंसान से एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो दुनिया उसे कभी नहीं भूलती। 100 अच्छाइयाँ एक तरफ और वो एक गलती एक तरफ। सारी अच्छाइयों पर वो एक गलती भारी पड़ जाती है ना? ये कितनी अजीब बात कि दुनिया अच्छे कामों को तो रेत पर लिखती है जो हवा से उड़ जाते हैं, और गलतियों को पत्थर पर जो कभी मिटती ही नहीं। और देखिए, ये जो कदर और वक्त का खेल है ना, ये तो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। जिसकी हम दिल से कदर करते हैं उसके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता, और जिसे हम अपना कीमती वक्त देते हैं उसे हमारी जरा भी कदर नहीं होती। तो इस अजीब सी पहेली को, इस उलझन को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? तो सवाल ये उठता है कि क्या अच्छा होना ही गलती है? इस दुनिया की भूल भुलैया में एक नेक दिल इंसान आखिर चूक कहाँ जाता है? चलिए अब उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं। अक्सर होता ये है कि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अपनी ही अच्छाई बन जाती है। वो दुनिया को अपनी नजरों से देखते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, और ये मान बैठते हैं कि हर कोई उन्हीं की तरह नेक नीयत वाला है। वो उम्मीद करते हैं कि अच्छाई के बदले अच्छाई मिलेगी, लेकिन अफसोस दुनिया का हिसाब किताब जरा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ देखिए, उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक सीधा सा सच है जीवन का, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, लोग उसकी कीमत नहीं समझते। इसका सबसे बड़ा और सबसे सच्चा उदाहरण है एक माँ का प्यार, उसका त्याग। वो बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ लुटा देती है, और अक्सर उसी के प्यार का मोल नहीं समझा जाता। तो फिर क्या करें? क्या अच्छा होना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता अच्छाई छोड़ने का नहीं, बल्कि एक अलग रास्ता अपनाने का है। एक ऐसा रास्ता जो संतुलन सिखाता है, जो स्वाभिमान की बात करता है, और जो अपनी रक्षा करना सिखाता है। भगवान कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, सेवा करो, परोपकार करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। दयालु बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें दरवाजे का पायदान समझ लें। अपनी एक हद, अपनी एक सीमा तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान अपना सम्मान खुद नहीं करेगा तो दुनिया में कोई और भी उसका सम्मान नहीं करेगा। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गईं, लेकिन इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसे सीधे और सरल उसूलों पर नजर डालते हैं जो हमें स्वाभिमान के साथ जीने की राह दिखा सकते हैं। देखिए, ये उसूल एक तरह से जीवन का निचोड़ है। पहला, जो मिला है उसकी कद्र करना सीखें। दूसरा, कुछ और पाने के लालच में अपनी असलियत, अपना वजूद न खो दें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जो इंसान कद्र न करे उसके लिए कभी आंसू न बहाएं। और आखिरी बात, जो जुड़ना चाहे उसका स्वागत करें, और जो छूटना चाहे उसे जाने दें, उसे रोके नहीं। और जब कोई इन उसूलों के साथ अपनी जिंदगी जीता है
तो पता है क्या होता है? दिल एकदम हल्का महसूस करता है, मन से सारा बोझ उतर जाता है। इंसान दूसरों की उम्मीदों का कैदी बनकर नहीं रहता, बल्कि सही मायने में अपने जीवन का मालिक बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में स्वाभिमान और सेवा के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं। आज इस चर्चा के बाद ऐसा कौन सा एक उसूल है जिसे अपनाने का संकल्प लिया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सोचना और विचार करना ही इस ज्ञान को जिंदगी में उतारने का सबसे पहला कदम है।